जय छठी मैया। जैसे कल से हमारा महापर्व छठ का पहला दिन शुरू हो रहा है। कल नहाय खाए से हमारा महापर्व शुरू होने जा रहा है। तो बस उसी के सिलसिले में एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो लोग करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो लोग पहली बार करते हैं ना, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे करें, ना करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर में रहते हैं और जिनके पास आसपास कोई नहीं होता बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है। इसमें छोटी से छोटी गलती भी माफ़ी के लायक नहीं होती, माफ़ नहीं की जाती। इसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ उन व्रती के लिए जिनका ये पहला छठ है, या जिनको नहीं पता। तो आजकल के टाइम में यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम हर चीज़ का पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं, अगर हमें नहीं पता तो इसीलिए ये एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। अगर कुछ गलत सलत हो जाए तो छठी मैया मुझे माफ़ करे। तो जैसे कल महापर्व का पहला दिन है, नहाय खाए। तो उस दिन क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल डे में उठते हैं, सुबह को चाय वाय लेते हैं, तो ऐसा नहीं लेते। और नहा धोकर पूरा साफ़ सुथरा होके चूल्हे को अच्छे से साफ़ करके, अगर जो लोग नॉर्मल दूसरे दिन में नॉनवेज खाते हैं तो वो चूल्हा बदल ले, और जो नहीं खाते वो, जैसे हम नहीं खाते तो हम उसी चूल्हा पे उसको धो पोंछ कर हम लोग बनाते हैं कच्चे चावल का भात, अरवा चावल जिसको बोलते हैं। उसना राइस नहीं खाते, उसना चावल का यूज़ नहीं होता इस पूजा में। लहसुन प्याज नहीं चलता। और जो व्रती होते हैं, जो करते हैं, वो तो दिवाली के टाइम से ही लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं। और जो नहीं मानते वो कल के दिन से नहीं खाते, ये सब लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते। तो अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू की सब्ज़ी, साग, जो भी आप बना सकते हैं बना के, सब कुछ बना के, मतलब साग सब्जी जो भी आप बना सकते हैं बना के, पहले सूरज को पूजा करते हैं। और पहला जो निवाला होता है वो गाय को, छोटे बच्चे को, मतलब गाय को खिलाकर ही खाते, क्योंकि पहले खुद नहीं खाते। और ऐसा करके फिर वो नहाय खाए के दिन वो खाना खाते हैं। और रात को ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ दिन में खाए या एक ही बार खाए, ऐसा कुछ नहीं। आप रात को भी आप रोटी बनाकर या कुछ भी सब्जी जो दिन का है खाना, वो भी आप खा सकते हैं। और उसके बाद उसके अगले दिन जो खरना जिसको कहते हैं, उस दिन तो पूरा दिन चाय वाय पानी वानी कुछ नहीं लेते, ब्रश भी नहीं करते। वो जो होता है ना आम का दातुन, उससे हम लोग दातुन करते हैं। और उसके बाद पूरा दिन बिना जल, बिना चाय, बिना कुछ नहीं लेके हम भगवान की आराधना करके रहते हैं। और छठी मैया को आराधना करके पूरा दिन तो साफ़ सफाई में बीत ही जाता है। व्रती को तो बहुत सारे काम होते हैं। और फिर शाम को मतलब लगभग 5 बजे, 4-5 बजे हम लोग नए चूल्हे पे, नया चूल्हा माटी का बनाया हो या फिर गैस नया खरीद सकते हैं आप, उस पर गुड़ खीर बनता है। गुड़ खीर मतलब उसमें गुड़ डालकर, दूध डालकर जो खीर बनता है, नॉर्मल खीर से ये अलग होती है, राना मैया का खीर। और रोटी बनता है, फिर केला का प्रसाद चढ़ता है, गुड़, केला, खीर, रोटी, यही सब प्रसाद चढ़ता है। और राना मैया को भोग लगाने के बाद व्रती जो है एक रूम में बैठकर खरना करती हैं। और आवाज़ नहीं करती, क्योंकि कहते हैं कि भगवान को ध्यान करके वो जो वही खाती हैं वही खाए, उनको फिर अगले दिन रात फिर वैसे ही रहना है। तो फिर ऐसे वो बिना आवाज़ किए खाती हैं। और खा के उठने के बाद फिर जो घर के लोग हैं वो प्रसाद पाते हैं। उसके अगले दिन सांझकार, उस दिन तो बहुत काम होता है। ठकुआ बनाना होता है, डाली सजाना होता है, घाट पर जाना होता है, तो बहुत काम होता है उस दिन। तो इसीलिए सुबह से ही हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोगों के घर में बहुत बनता है, 10-15-20 किलो प्रसाद बनता है। तो हम लोग तो खरना करके 1-2 घंटा सोते हैं, फिर रात को ही उठ के नहा धोकर ठकुआ बनाने में लग जाते हैं। तो ऐसे ही ठकुआ बना के, डाली सजा के घाट पर जाने की तैयारी होती है। और स्पेशली मैं कहूँगी उन लोगों से जिनके घर में छठ होता है, जो व्रती हैं, उनको मतलब अब शब्द ना बोले जब वो व्रत के टाइम में होते हैं, उनको कुछ ऐसा ना बोले जो, क्योंकि वो छठी मैया की आराधना में होती हैं। और उनको अब शब्द बोलना मतलब व्रत का अपमान करना। उनका सम्मान करें, उनको मान सम्मान दे, क्योंकि वो पूरे घर के लिए अपने आप को साध कर भगवान के सामने आप लोगों के लिए इतना कठिन व्रत करती है। तो उनका सम्मान करें, मान करें। और व्रती
का है कि वो अपना 16 श्रृंगार करके सब कुछ, पैर की बिछिया से लेके मांग की टीके तक सब कुछ पहनकर, एक कहते हैं ना माँ की आराधना में खुद को समर्पित करके वो 3 दिन अपने आप को इस तरह से रखें कि उनके मन में जो भी हो, मतलब निस्वार्थ भाव से पूजा करें। किसी का मतलब ऐसा होता है ना कि कई लोगों का आस्था होता है कि व्रती के साड़ी धोने से लेके उनको मतलब पैर छूने तक, उनको सिंदूर लगाने तक बहुत बड़ा आस्था है। तो वो आस्था को वो बनाए रखें। और छठ महापर्व है और ये बहुत प्रत्यक्ष पूजा है और देव हैं जो सबकी मनोकामना पूरा किए हैं। मेरी भी हुई है, आप सबकी भी होगी। बस मन लगाकर पूजा करें। भगवान छठी मैया आप लोगों का सर्वदा मंगल करें। और ये छोटी सी वीडियो है, जिनको पहली बार छठ करना है तो वो उनके लिए थोड़ी सी हो सके तो ये जानकारी अच्छी लगे उनको, इसीलिए मैंने ये बनाया है। और आशा करती हूँ कि सबकी मनोकामना छठी मैया पूरा करे। जय छठी मैया।